आजम खान को एक बिंदु के अंदर लेकर उन्हें इग्नोर करने का काम किया है। आजम खान एक बहुत बड़ा चेहरा है मुस्लिम, और मुस्लिम चेहरा होने के नाते आजम खान के ऊपर जो फर्जी मुकदमात लगाए गए वो बेबुनियाद है और झूठे हैं और वो गलत हैं, इसलिए मुस्लिम वेट में है। और मुस्लिम ने उठान लिया है कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम 90% वोट जो है ना संगठन को करेगा, समाजवादी को देगा, और जो यहाँ पे गठबंधन का उम्मीदवार है प्रशांत चौधरी से देगा। बीजेपी ने इतने झूठे वादे किए, गैस सिलेंडर बांटे उसने, किसी को बांटे 100 में से कम 20% ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचे, उनको कहां से देगा बीजेपी? ये बताइए आप। तेल कितना था, पेट्रोल डीजल हमने देखा है 70-65 रुपए था, आज 110 की मात्रा में तेल डीजल पेट्रोल आज पहुंचा हुआ है। असदुद्दीन साहब का उम्मीदवार है यहाँ पे, आप देख लेना कितने वोट मिलेंगे। तो आप वोट देंगे तब तो उनको वोट मिलेगा। नहीं, हम नहीं देंगे ना, हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, गठबंधन के साथ। क्यों वोट नहीं देंगे? आप अखिलेश जी का काम देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी का अगर कैंडिडेट कोई फाइट में होता, हमें लगता तो, या कोई सेकुलर कैंडिडेट होता तो शायद हम वोट दे पाते। मिलत टाइम्स की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और इस वक्त हम वेस्ट यूपी के शामली विधानसभा में पहुंचे हैं। शामली विधानसभा का ये दोगड्डा गांव है। शामली एक तारीख़ी शहर, तारीख़ी जगह है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का भी जब जिक्र होता है तो शामली का बार बार नाम आता है कि शामली के मैदान में ही पहली जंग हुई थी अंग्रेज़ों से, और उसमें उलमाए कराम मौलाना कासिम ननवी जैसे कई अहम उलमाए कराम शामिल थे। शामली अपने आप में अहम है और हम लोग आज यहीं मौजूद है, दोगड्डा गांव है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि शामली में किसका रुझान है, लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों के मन में क्या है, गुजरों के मन में क्या है, दूसरे लोगों के मन में क्या है। और जिस गांव में हम बैठे हैं यहाँ एक तरह से चौपाल लगी हुई है, काफ़ी लोग मौजूद हैं इस इलाके के। इस गाँव का दोगड्डा गाँव नाम है। और इस जो शामली विधानसभा है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं कि यहाँ पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी के कैंडिडेट को जीत मिली थी जिनका नाम है नितेंद्र निर्वाल। इसके अलावा इस वक्त भी वही उम्मीदवार है बीजेपी से। आरएलडी ने भी यहाँ अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। एसपी आरएलडी का गठबंधन का उम्मीदवार है, बीएसपी का उम्मीदवार होगा, सामने नहीं आया है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी मोहम्मद आरिफ को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। भीम आर्मी और दूसरी कई पार्टियों के भी यहाँ उम्मीदवार है। अगर वोटर्स की बात करें तो 90,000 यहाँ मुसलमानों का वोट है, 70,000 जाटों का वोट है, 30,000 शेड्यूल कास्ट का वोट है और दूसरे लोगों का यहाँ वोट है जो ज़्यादातर मुसलमान इस गांव में गुजर से। तो शामली विधानसभा का मामला है। यहाँ के मुसलमानों की एक शिकायत भी है कि मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है जाटों के मुकाबले में, वो 90,000 है, जाट सिर्फ 70,000 है। इसके बावजूद कभी भी मुसलमानों को यहाँ से टिकट नहीं दिया जाता है। आखिर क्यों? यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं आखिर क्यों, क्या वजह है। ये डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इधर आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद शाकिर साहब मौजूद और पूरे लोग हैं। तो डॉक्टर साहब से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, शामली के मुद्दे क्या हैं बुनियादी तौर पर? शामली के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना वो पलायन को लेके एक झूठा मुकदमा यहाँ पे लगाया गया। एसपी के जो यहाँ पे एमएलए थे नाहिद हसन, वो यहाँ के लोगों के दिलों में बसते हैं और उसकी झूठी जो बेबुनियाद बात थी उसको लेके लोगों में एक रोष है। और यहाँ का जो 90% वोटर है वो इस चीज़ की वेट में है, क्योंकि दोगड्डा गांव पश्चिम यूपी में आता है और ख़ासकर कैराना सीट से लगता हुआ गांव है। और कैराना सीट में नाहिद हसन एक गुजरों की धुरी है और मैं मानता हूं कि 90% मुस्लिम जो वेट में है वो इस बात के है कि मुस्लिम कैंडिडेटों को यहाँ पे निशाना बनाया गया, टारगेट बनाया गया। 90% मुस्लिम जो है आज के टाइम में नाहिद हसन की तरफ देख रहा है, क्योंकि हमारा जो चहेता लीडर है उसे कहीं ना कहीं लपेटे में लेकर। शामली से क्यों किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया इन लोगों ने? देखिए, मुस्लिम जो है ना वो चौराहे पर है। बीजेपी ने बहुत सारी इग्नोर करने की कंडीशन बनाई है यहाँ पे। आजम खान को एक बिंदु के अंदर लेकर उन्हें इग्नोर करने का काम किया है। आजम खान एक बहुत बड़ा चेहरा है मुस्लिम, और मुस्लिम चेहरा होने के नाते आजम खान के ऊपर जो फर्जी मुकदमात लगाए गए वो बेबुनियाद है और झूठे हैं और वो गलत हैं, इसलिए मुस्लिम वेट में है। और मुस्लिम ने उठान लिया है कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम 90% वोट जो है ना संगठन को करेगा, समाजवादी को देगा, और जो यहाँ पे गठबंधन का उम्मीदवार है प्रशांत चौधरी उसे देगा। बिल्कुल। ये आपका क्या नाम है?
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इंतजार है जी। इंतजार क्या करते हैं आप इंतजार जी भाई? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं ट्रक चलाता हूँ सर। ट्रक चलाते हैं? जी कहाँ? दिल्ली, देहरादून, सहारनपुर। तो ट्रक चलाते हैं तो अभी छुट्टी में आप आए हैं, वोट देने आए हैं? ये वोट देवगे नाहिद हसन थे जी। देखो जी यहाँ से कैंडिडेट है हमारा नाहिद हसन, ठीक है। वोट सपोर्टर देवगे शेकल थे। यहाँ जी टोटल गाँव हमारा शेकल की डब ध्यान देगा। हमारा नाहिद हसन बेकसूर फंसाया जा रहा है, अंदर जा चुका है, तो हर आदमी उसी की डब ध्यान देने वाला आदमी सबूत मौजूद है, उन्होंने वोट जी किया जी था। नहीं करा उन्होंने किसी बेकसूर आदमी को आप केस करके डाल लेंगे तो ये इम्तियाज भाई है, अच्छा लगा बात। इतने नाहिद हसन के फैन है कि इनका विधानसभा भी अलग है, इनको वोट किसी और को देना, फिर भी कह रहे नाहिद हसन ही को वोट देंगे। हम तो अपील करेंगे सरकार से कि आपका जो वोट है ना कैराना विधानसभा कराने में जाके गिरेगा जी। अच्छा, वहीं जाके गिरेगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम बाबू है। बाबुल। बाबू। आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती, कितना खेत है आपका? मेरा 10 बीघे ज़मीन है। धरना देने गए थे आप? हाँ हाँ, मेरा लड़का गया था वहाँ पे। लड़का गया था आपका? हाँ। आप नहीं गए? नहीं नहीं, मैं इनके इंतजाम करके खेत में सपोर्ट कर रहे थे उनको? हाँ हाँ, सपोर्ट कर रहे तो यहाँ तो मुस्लिम और गुज्जर जाटों में बड़ा विवाद था, तो अब सब ठीक ठाक हो गया मामला? हाँ हाँ, अब सब समझौता हो गया, गठबंधन हम सब ने कर लिया है। क्या कर लिया? अब शामली से कह रहे हैं कि मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए, आरएलडी नहीं दिया, 90,000 वोट है। हम सिर्फ पार्टी को देखते हैं, कैंडिडेट को नहीं। कैंडिडेट को क्यों नहीं देखते? इसलिए कि जिस पार्टी से हमें फ़ायदा पहुंचा है उसी को हम सपोर्ट करते हैं। और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, इससे हमें काफ़ी लाभ हुआ है। इसके शासन में, इस कार्यकाल में हमें 80,000 रुपये का लाभ हुआ है। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, लैपटॉप मिले हैं, इसलिए हम इसको आगे भी इसके साथ रहेंगे। और योगी की सरकार में कोई लाभ? योगी की सरकार में झूठे वादे किए गए। राशन तो मिल रहा होगा आपको? सबसे बड़ी हमें गैस जो सिलेंडर मिले सारे महिलाओं को, सरकार दावा कर रही है। अरे 1,000 का गैस सिलेंडर मिल रहा था, इससे अच्छा तो अपने गोश्ते जला लें तो अच्छा है। ओके भाई से बात, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर, मैं जिला अध्यक्ष सोशल लाइफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय हिंदू गुज्जर मुस्लिम महासभा। हिंदू गुज्जर मुस्लिम महासभा जी। क्या काम है इसका? ये हमारी एक एनजीओ है। हम अपने समाज को, जो हमारे समाज की अनदेखी की जा रही है, आपने अभी भी देखा होगा गुज्जर सम्राट मीर बोझ जी का नाम हटाया गया, तो हम जम्मू कश्मीर से यहाँ तक जितने भी लोग हैं, हम अपने समाज को इकट्ठा करेंगे और इनको एक साथ लेकर के चलेंगे। कितने गुज्जर हैं? गुज्जर समाज आपको पता होगा, भारी तादाद में गुज्जर समाज है पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी। और यहाँ आपको कोई अंदाजा, आप काम कर रहे हैं तो? हमारा इस पे गुज्जर समाज का हमारा अंदाजा कहीं 84 गांव का तो यहीं पे ही है हमारा अपने, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो। हिंदू मुसलमान दोनों मिला करके? जी 84 गाँव है हमारे हिंदू तो मुसलमान। आप जो गुज्जर के राइट्स की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो सिर्फ गुज्जर मुसलमानों के लिए या गुज्जर हिंदुओं के लिए भी? दोनों गुज्जर है, हिंदू मुस्लिम दोनों है। तो बस गुज्जरों में आपस में कोई विवाद नहीं, मजहब अलग अलग होने पर? नहीं, अभी कोई, हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जो विवाद है समझा रहे हैं। किस तरह का विवाद है? किसी भी तरह का जो बीच में हुआ था हिंदू मुस्लिम, ये आपने 2013 का दंगा देखा होगा, तो थोड़ा सा तो जाट और मुसलमानों का, जाट और मुस्लिम होने के नाते, लेकिन फिर भी वो दंगा गुज्जर भी उस साइड थे। क्योंकि गुज्जर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर तो विवाद होगा। गुज्जर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम समाजवादी को, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, अवतार सिंह बड़ाना जी है, जेवर विधानसभा से अभी लड़ रहे हैं, और बहुत सारे रविंदर भाटी जी है, और बहुत सारे गुज्जर नोएडा दादरी विधानसभा में है। वहाँ आप रिजल्ट देखना, गुज्जर 80% वोट देगा। तो यहाँ शामली से तो आरएलडी ने जो टिकट दिया है जाट को दिया, गुज्जर को दिया नहीं, तो आपने इसके लिए कुछ शिकायत नहीं की पार्टी से? इसके लिए हमारी शिकायत है। देखिए यहाँ हिंदू मुस्लिम गुजर है, तो किसी का टिकट होना चाहिए था गुजर का, भले ही वो हिंदू वो मुसलमान का होता है उसका होता, लेकिन गुजर का होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हम गठबंधन के साथ हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, क्योंकि जो हमारा एक कैंडिडेट है प्रसन्न चौधरी शामली विधानसभा से, इससे हमारी एक शिकायत भी है। वैसे साहब कहते हैं कि यहाँ से मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए, समाजवादी ने नहीं दिया। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। नहीं, असदुद्दीन साहब का उम्मीदवार है यहाँ पे, आप देख लेना कितने वोट मिलेंगे। तो आप वोट देंगे तब तो उनको वोट मिलेगा। नहीं, हम नहीं देंगे ना, हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, गठबंधन के साथ। क्यों वोट नहीं देंगे? आप अखिलेश जी का काम देख लीजिए।
असदुद्दीन ओवैसी का अगर कैंडिडेट कोई फाइट में होता, हमें लगता तो, या कोई सेकुलर कैंडिडेट होता तो शायद हम वोट दे पाते। सेकुलर कैंडिडेट मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा कैंडिडेट होता जो हिंदू मुस्लिम दोनों इसे वोट दे सकते थे। अब एक समाज को लेकर के अगर बात अभी करेंगे जो तो कैंडिडेट है वो सेकुलर नहीं है। ये प्रसन्न चौधरी, लेकिन नहीं MIM का जो कैंडिडेट ना ना इसका जानता ही नहीं, कोई फील्ड में नहीं आया अभी तक, हमारे गांव में नहीं आया। टोटल मुस्लिमों का गांव है, आप देख लीजिए। आप इधर भी जाओगे पूरे हिंदुओं के गांव में जा रहे हैं वो ताकि सेकुलर बने हम। नहीं अभी तो जा ही नहीं रहे हैं कहीं भी, पाबंदी लगी हुई है। जा ही नहीं रहे कहीं, आप देख लीजिए। लेकिन आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम आप सुरुंजंग है जी। आप सुरुंजन, यस। आप गुजर हैं? हाँ गुज्जर हूँ जी। आप क्या करते हैं? सर मैं रीडिंग करता हूँ। पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। किस क्लास? मैं BA कर रहा हूँ। अच्छा BA कर रहे हैं। फाइनल हो चुकी है। फाइनल हो चुका है। हाँ। आपका भी इसी गांव में घर है? हाँ इसी गाँव में है जी। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सर हम RLD को सपोर्ट करते हैं, गठबंधन को। क्यों सपोर्ट करते हैं उसको? सर देखो मान लिया अखिलेश यादव जी है, उससे कार्यकाल में बहुत विकास हुआ जी। और ये जो BJP वाले आ जाए झूठे हैं, इनके पास और तो कुछ नहीं। शुरू कराया ना, हाईवे बनाए, रोड हाईवे तो पहले ही उन्हें अखिलेश यादव ने निकाल दिया था जी। इन्होंने मतलब कश्मीर से 370 को हटाया। क्या हटा, कौन जाकर रहेगा जी वहाँ 370 हटा के? वो तो कह रहे हैं अपना काम गिनवा रहे हैं ना। तो काम गिनवाओ जी, कौन रहेगा वो वहाँ भी जा? काम गिनवा रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। राम मंदिर बन गया, मैं एक भी जाने का पूजा करने के लिए। आप नहीं जाओगे पूजा करने? अजी हम तो करते ही नहीं पूजा। बताओ जी, हम तो इबादत करते हैं। अच्छा जी। तो जो उनके लोग तो ये कह रहे हैं ना, इस वजह से वो बीजेपी को वोट करेंगे। कौन सा जी? जो बीजेपी को वोट करते हैं। जी BJP को वोट नहीं देंगे जी हम। अच्छा आप सब अखिलेश यादव को क्यों वोट करोगे? अखिलेश यादव मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे हैं। आज़म खान इतने दिनों तक जेल में रहे, उससे मिलने नहीं गए, उनके लोगों को टिकट नहीं दे रहे। इमरान मसूद को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और फिर उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया, टिकट नहीं दिया। तो अखिलेश यादव भी तो सिर्फ मुसलमानों का वोट चाह रहे हैं ना। मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। मुसलमान नाराज़ है वेस्ट यूपी में अखिलेश यादव से बहुत ज़्यादा। देखिए जो BJP के खिलाफ बोलता है वो इसे जेल में धकेल देते हैं। जो भी बोलते हैं इनके खिलाफ, चाहे मुसलमानों को ऐसा भी नहीं था, अखिलेश भी जाता जो खिलाफ बोलता है वो अब इसलिए अखिलेश यादव नहीं बोलते उसके खिलाफ। जी आप बोलेंगे इस पर भाई कि अखिलेश यादव पर जो आरोप लग रहा है पूरा वो झूठा है बिल्कुल, जो अखिलेश यादव छोटा है जी ना। इमरान मसूद को बुलाया था ना, वो कांग्रेस छोड़ के पार्टी में गए और उसके बाद उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया। इमरान मसूद वीडियो करके कहते कि मेरा कुत्ता बना दिया अखिलेश यादव ने। नहीं, आप कल देख लीजिए, अभी अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, साथ में खड़ा हुआ है। इमरान मसूद ने कहा कि हम 7 सीट पर लड़ाने का काम करेंगे, लड़ने का नहीं। मैं जिताऊंगा 7 सीट। मतलब उनको परेशान किया ना। आजम खान ने 12 वोट कैंडिडेट टिकट मांगे अपने लोगों के लिए, उसको देने से इनकार कर दिया। नहीं, वो अब्दुल्ला आजम खान गए हुए थे, अभी उनकी कोई सहमति बनी होगी, वो अंदर की बात है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। वो अंदर की बात है ना, उनकी सहमति रही होगी, उनके लोगों को कहीं ना कहीं तो। सर चैनल के माध्यम से एक बात को कहना चाहता हूँ और पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरे अपने इंडिया में एक बात मेरी पहुँच जाए तो मैं चाहता हूँ। मेरा दिल बताइए बताइए क्या बात है आपके दिल की? जो भी पार्टी आती है वो हमें डराती है। हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। मेरा कहना यह है कि ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, मेरा हिंदुस्तान खतरे में है। इरफान। और आपका चौधरी जी? पूरा बुरा बुरा। पूरा नाम बताइए। नहीं बुरा नहीं। अच्छा बुरा नहीं। आप लोग चौधरी हैं यहाँ के? नहीं किसकी सरकार बनवा रहे हैं भाई? सरकार तो सभी जिस जो कोई वोट करेगा उसी से पता लगेगा, नुके पता लगा भाई। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आती। अभी कुछ नहीं समझ में आता किसकी सरकार बनेगी। भाई जी तुम फिरो गामो गामो, कोई कुछ कह दे कोई कुछ कह दे। रही जो से ये भाई काम कर रहे लोग, काम तो हमने पता नहीं कौन किसी ने क्या करे होगा। काम तो हुआ नहीं, आपके गांव में भी हम देख रहे थे और ऐसा लगा कि ना मोदी सरकार में आपके यहाँ काम हुआ, ना योगी की हुकूमत में, ना अखिलेश ने काम कराया। ये तो सही। इतना काम तो 10 साल में खत्म नहीं होता, ना सड़कों का काम है ना कुछ का काम है। ये तो सही कह रहा भाई, तो अपनी मर्जी थे। हमारे गांव में गोड्डो गोड्डो पानी है और कांदले, हमारे गांव से कांदले रोड जावे 1 किलोमीटर का है, उसके पत्थर भी खेत में जाए लिए। मेरी गैल चली भी दिखाई दूंगा तेरे। तो शिकायत की आपने इसकी? जो आपका जो कैंडिडेट आता वोट लेना आता उससे को नहीं सब शिकायत कही भाई, सब तक करी। बिरंदर ने हमारे बापू के वोट ले लिए, जोश में वोट करते कि जी अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाए, काम हो ना हो। नहीं यह भी गलत कह रहे भाई। बात तो सुनो, शिकायत करे जो कर तो जो कह रहा मुझे पहले कह दिया था लाठी लेकर हमारे घर आ गए थे है भाई।
और रही है तो बहुत सारी उलझन है, किससे शिकायत करे क्या करे। बाबा योगी भी यूँ कहा था अग भाई शायद भाई ना थोड़ा सा पिक्चर अग मेरे थे नू कहा देख भाई हम खूब बढ़िया काम करेंगे, खूब बढ़िया मामला होगा। रही पलायन का, कितने सारे मामले सुनाए, जैसे वो पलायन वाला मामला उसमें मुसलमान पलायन करके हिंदू का कोई पलायन नहीं था। एक कर से की बहुत सारी उलझन थी, ये बहुत सारी बात है ये। अगर आप यहाँ के विधायक बन जाए तो आप क्या कीजिएगा? पहली बात जो आपका सवाल है कि अब मैं विधायक बन जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक करूंगा और उसके बाद मैं उस पर अपनी जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उसके जो फ़ायदे हैं, उसके जो कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य हैं, उन पे ध्यान दूंगा। क्या करते हैं अभी? मैं एक सोशल वर्कर हूँ। नाम क्या आपका? वासिल चौधरी। वासिक चौधरी। हाँ। तो ये बताइए कि आप खुद सियासत में क्यों नहीं आए? सियासत में आने का इंटरेस्ट है, लेकिन क्या करें कि कुछ मजबूरियाँ होती है, उस वजह से नहीं हुआ। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? RLD और क्यों सपोर्ट करते हैं RLD और अखिलेश को? RLD अखिलेश क्योंकि जो अपना यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, तो उनकी जो सोच है वो साथ आ रही है, निखर के साथ आ रहे हैं। लोग चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। मतलब तो सोच तो नहीं आते ना। अखिलेश यादव वहाँ किसानों की हत्या हो जाती है तो खुद से जाते हैं, गुप्ता की मौत हो जाती है तो 20 लाख रुपए का चेक देते हैं, किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो अखिलेश यादव नहीं पहुँचते हैं, अपने किसी दूसरे लोगों को पहुँच देते हैं। तो फिर आप क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो हिंदू मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं जैसे बीजेपी कर रही है। पहुँचने कौन देता है? जहाँ पे भी अगर अखिलेश जाता है तो ये पहुँचने कहाँ देते हैं? कोशिश तो करते हैं ना, कोशिश करते हैं पहुँचने, लेकिन मुसलमानों के मामले में तो कोशिश नहीं करते। मथुरा में जैन चौधरी पहुंचने गए, वहाँ पे लाठियाँ बरसाई गई। अखिलेश यादव बहुत सारी जगह जहाँ पे कासगंज में क्या नाम था उसका, फैसल का हो गया, वो अल्ताफ नाम था बच्चे का, वो नहीं पहुँचे, अखिलेश नहीं पहुँचे, ये नहीं पहुँचे, क्या नाम है आपके जैन चौधरी, क्यों नहीं पहुँचे? लखीमपुरी में हुआ तो पहुँच गए, गोरखपुर के मनीष गुप्ता का कत्ल हुआ तो वहाँ पहुँच गए, मुलाकात की उनके परिवार वालों से। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? अखिलेश भी तो वही काम कर रहे हैं ना जो योगी जी कर रहे हैं। फर्क तो नहीं है दोनों में, हिंदू मुस्लिम की सियासत? फ़र्क किस चीज़ का फ़र्क नहीं है? मतलब सेकुलर पार्टी होने का मतलब है कि वो सबको एक नज़रिया से देखे। बिल्कुल देखना चाहिए। पर ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव, मुसलमान का लफ्ज़ छोड़ देते हैं, उनको डर लगता है कि मुसलमान का लफ्ज़ हम जिक्र करेंगे, मुसलमानों को अपने साथ रखेंगे तो हमारा वोट कट जाएगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, साथ रखने से वोट कहाँ कटे? नहीं, आप किस बुनियाद पर करेंगे उसको? हम विकास, हम बदलाव चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं। आपको डर क्या, या योगी से डर लगता है? क्या योगी आ जाएंगे तो मुसलमानों को मार देंगे? नहीं, योगी से हमें कोई डर नहीं। अभी 5 साल योगी रहा, हमारे गांव में तो कोई भी नहीं। अभी हमारा विधायक है तेजेंद्र निरवाल, लेकिन यहाँ आप उनसे खुद, अगर आपको चैनल के माध्यम से जाना पड़े तो आप खुद पूछ लीजिए कि हाजीपुर दुगड्डे में 5 साल में पैर रखा है या नहीं रखा है। दूसरी बात, वोट नहीं देंगे तो कैसे रखेगा पाँव? सुनो, बीजेपी को वोट, एक बात, आप लोगों ने बीजेपी को वोट दिया? नहीं, हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन एक बात, बीजेपी को वोट दिया था, हमने दिया था वोट। आपने दिया था? जी, वोट दिया था, ऐसी बात नहीं कि वोट क्या सोच कर दिया था बीजेपी को वोट आपने? सब देखना पड़ता है और अच्छे दिन आएंगे, लेकिन क्या करें, बुरे दिन है। बुरे दिन है। मैं बताऊंगा भैया, बीजेपी को हमने वोट नहीं दिया, लेकिन अगर इस गांव से मैं प्रधान बनता हूं तो मैं ये देखूंगा कि मुझे किस किस ने वोट दिया, या मैं सबका भला करूंगा। आप बताइए, अगर वो बताइए शामली में बन गए 90% मुसलमान है, मुसलमान को टिकट नहीं मिला, कभी नहीं मिला, 70% जाट है, उसको टिकट मिल गया, क्यों? आपको इस बात पर अफसोस नहीं है? नहीं, अफसोस है हमें इस बात पर, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट से अभी कोई आया भी तो नहीं ना सामने। अब एक बात, टिकट मिलेगा तब तो कोई सामने आएगा। टिकट मिले किसे, कौन आ रहा है सामने बताइए? आप शामली विधानसभा को उठा के देख लिए, कौन है? कोई टिकट ही लेने वाला नहीं था। नहीं, आप बताओ किसको देना चाहिए? कोई होगा, कोई लाइन में था क्या? आप देखो, किसी ने आवेदन किया शामली विधानसभा से? बहुत सारे ने किया। बताओ, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में देख लो, क्या होगा? सबसे बड़े अफसोस की बात भैया यही है कि किसी ने आवेदन ही नहीं किया। आवेदन ही नहीं, किसे वोट दे जब हम लड़ ही नहीं रहे अपने उसके लिए? आपने क्यों नहीं किया? अब एक बात बताओ, आप जो नेता नहीं बन रहे। एक बात बताओ, हम बनेंगे, टाइम आने दो। अच्छा। टाइम आएगा तो ऊपर वाला मौका देगा तो बनेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारा सपा और RLD का भी ये महागठबंधन का जो उम्मीदवार बन के आया प्रसन्न चौधरी, सबसे पहली बात, इनको जनता
जनता ने मौका दिया। वो तो बीजेपी से आया, बीजेपी से आया, वही मैं बता रहा हूँ ना। तो आप एक तरफ बीजेपी को हराने की बात कर दो, फिर बीजेपी वाला आकर के टिकट ले रहा है, जो पहले से इनका नेता उसको टिकट नहीं मिल रहा। वो स्टार्टिंग में बीएसपी में आए, जिले के चेयरमैन बने, जिले के चेयरमैन बनने के बावजूद जिले का चेयरमैन बनने के बावजूद शामली जिला मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और पसंद चौधरी जी जिले के चेयरमैन थे हमारे। आप पूछ लीजिए कभी इंटरव्यू हो कि हाजीपुर डुगड्डे में गए या कोई काम करवाया, एक ईंट कहीं लगाई हो तो बताइए। लेकिन अभी आप उसको वोट करेंगे? वोट मजबूरी, हम उसे वोट नहीं अरे करें। मजबूरी में वोट कर रहे हैं? नहीं, हम उसे वोट नहीं, हम महागठबंधन को वोट कर रहे हैं, अखिलेश जी और जैन जी को वोट कर रहे हैं। तो आपके वोट करने से सरकार बन जाएगी महागठबंधन की? जब करे बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? जब हम करेंगे वोट, सब करेंगे ना, सब पिछली बदलाव। बार भी तो आप लोगों ने वोट किया था 2017 में। 2017 में वोट उसे किया था, कैंडिडेट को अपने वो हार गया था, क्या करे। तो वोट तो क्या निर्दलीय भी, क्या आप तो हमने निर्दलीय को दिया उस टाइम पे? निर्दलीय भी एक कैंडिडेट था हमारे बीच में यहाँ। तो यहाँ ये क्या नाम है, दुगड्डा गांव का नाम है, शामली विधानसभा में है, और लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हर हाल में अखिलेश और गठबंधन को हम वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है भाई का? लेट से आए हैं। मोहम्मद अर्शद नाम है। अच्छा भाई, आपको भी कुछ बोलना है? जी, मैं भी 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। बोलिए। जो भारतीय जनता पार्टी है ये बिल्कुल बेहदी झूठ बोलती है और लोगों को गुमराह कर रही है। झूठ तो अखिलेश यादव भी बोलते हैं। देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, झूठ तो समाजवादी पार्टी भी बोलती है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कहा हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, 1% भी मिला रिजर्वेशन आपको? देखो, वो तो उनके जुमले हैं जो हमें बोल दे, ऐसा कुछ अभी तक होया नहीं। योगी मोदी और अखिलेश यादव बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आरोप दोनों पर आप लगाइए, एक पर क्यों लगा रहे हैं? मेरा कहना ये है, अब जो सफा आ रही है इसको सभी सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये तो सभी कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ना। मैं तो दिल से सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यादव आधे सपोर्ट नहीं कर रहे, आधे यादव बीजेपी को वोट कर रहे हैं। आधे कर रहे हैं, लेकिन आपके गांव के गुजर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। मेरे गुजर ही नहीं, सभी गुजर हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, अब के अखिलेश यादव हैं वो आने ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को क्यों वोट नहीं कर रहे हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी मतलब ये है कि उसकी सरकार यहाँ यूपी में तो बन नहीं सकती, वो अपनी जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उनको वोट तो मिलेगी। आप आरएलडी के कैंडिडेट को यहाँ वोट कर रहे हैं ना, आरएलडी अकेले सरकार बना लेगी? आरएलडी नहीं बना सकती, गठबंधन। तो गठबंधन में ओवैसी की पार्टी को क्यों शामिल नहीं किया अखिलेश यादव ने? वो तो आरएलडी को शामिल किया, भीम आर्मी से बातचीत कर रहे हैं, राजभर से बातचीत कर रहे हैं, ओवैसी को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं गठबंधन में? देखिए, आरएलडी जो है ये गठबंधन होके ही आगे पहुंच सकती है। नहीं, सवाल हमारा यही है। आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव गठबंधन में इन सबको शामिल कर रहे हैं ना, छोटी छोटी राजभर 2% है, 20% मुसलमानों की आबादी है, वो ओवैसी को क्यों गठबंधन में शामिल नहीं कर रहा? ओवैसी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ओवैसी पीछे नहीं हटेंगे, जहाँ तक उम्मीद है। ओवैसी तो सपोर्ट करने को तैयार है, अखिलेश यादव उनको साथ नहीं ले रहे, सबको ले रहे हैं। सबको अखिलेश किसी को पीछे ये नहीं कह रहा है कि तुम साथ ना हो, जो साथ आना। देखिए, ओवैसी भी हमारे भाई हैं और अखिलेश यादव जितने भी हैं सब पहली बात भाई हैं, लेकिन ओवैसी साहब जो हैं वो वोट भी ले जाएंगे, लेकिन उनको वोट दे तो सकते हैं लेकिन कुछ हो नहीं सकता। कैसे नहीं होगा? जब गठबंधन अगर हुआ गठबंधन तो एक ही को वोट जाएगा ना। ये तो वही जानते हैं कि ओवैसी साहब को क्यों नहीं गठबंधन। अगर सोचे समझे आप लोग अखिलेश को वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी ने इतने झूठे वादे किए, गैस सिलेंडर बांटे उसने, किसी को बांटे, 100 में से कम 20% ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचे, उनको कहां से देगा बीजेपी? ये बताइए आप। तेल कितना था, पेट्रोल डीजल हमने देखा है 70-65 रुपए था, आज 110 की मात्रा में तेल डीजल पेट्रोल आज पहुंचा हुआ है। आपको लगता है कि अखिलेश की सरकार बन जाने से पेट्रोल और डीजल का रेट कम हो जाएगा? सर, आपने इस भाई से सवाल किया था क्या योगी से आप डरते हो? मुसलमान 84 गाँव पड़े जी हमारे यहाँ, मुसलमान गुजरों के। योगी से डरते, हम किसी से भी नहीं डरते। दंगा तो हुआ था आपके आसपास में, दंगा पड़ा, देखो को मारा, बिल्कुल जेल में बंद गए मुसलमान। देखो, मैं परली तरफ थे, पिछले साल में प्रोटेस्ट हुआ सीए का, पुलिस ने फायरिंग की, मुसलमान मारे गए मुजफ्फरनगर में, मेरठ में। अरे हम मार के दिखा दो ना, कांधले से लेकर सहारनपुर तक जब मन। अरे मारे तो गए ना, कांधला में मारे जाए या मुजफ्फरनगर में मारे जाए या मेरठ में मारे जाए, कांधले में तो एक भी नहीं मरा। मारे तो गए मुसलमान ही। कांधले से पर, लाइन से पर, अखिलेश यादव
की सरकार रहते हुए दंगा हो गया इतना बड़ा, उन्होंने देखिए कंट्रोल जी, नहीं किया, ये मुसलमान सब- बेघर हो गए। ये सब बीजेपी की चाल थी, दंगा कराया और इसी वजह से सरकार आई। दंगा कराना का इनका काम है और तो सरकार बहरहाल ये दोगड्डा गांव है शामली विधानसभा का। हमने तफसील से बताया शामली विधानसभा क्या है, कैसा है। उत्तर प्रदेश की चुनाव यात्रा पर हम हैं, लगातार हम चुनावी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। कुछ और इलाकों में जाएंगे और बताएंगे वहाँ की ज़मीनी सूरत हाल क्या है। यहाँ जैसा कि आपने सुना, देखा, जाना कि सब लोग सीधे सीधे योगी या बीजेपी के खिलाफ है, अखिलेश यादव समाजवादी के साथ हैं, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी ये लोग खुल करके नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद हम वोट करेंगे तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। कैमरामैन शान अस्कर के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com